वीक मसल्स ही हमारी रिकवरी डिले करती है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है प्री रिहैब में हम अगर किसी का घुटना नहीं मुड़ रहा है, पूरी तरह से जाम हो रखा है, तो वो हम खोल सकते हैं। ब्रेस सर्जरी में अंदर ही प्रोटेक्शन दे देते हैं। सो एक्टिविटी जल्दी चालू होती है पेशेंट की, मसल डेवलपमेंट जल्दी चालू होता है। ट्रेनिंग चालू कराते हैं हम, हर वीक कॉल करके ऑनलाइन एक्सरसाइज कराते रहेंगे ताकि आप जल्दी बैक टू स्पोर्ट्स चले जाएं। आज आपको घुटने में दर्द हुआ तो आज से ही उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। सबसे पहला एक्शन होता है वो होता है दोस्तों एक्सरसाइजेज। सो उसके लिए आप हमें अपने एक्सरे भेज सकते हैं, हम आपका एक्सरसाइजेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से शुरू करा सकते हैं और एक्सरसाइज हम धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हैं हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर वाले। डॉक्टर मनु, पेशेंट की क्वेरी ये है कि जब आप ACL सर्जरी करते हैं और MCL सर्जरी करते हैं, लिगामेंट सर्जरी करते हैं, तो प्री रिहैब क्यों ज़रूरी है उसके लिए? आप इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? कभी भी लिगामेंट की सर्जरी होती है, ACL, PCL, MCL, तो सर्जरी के बाद पेशेंट की कुछ तो रेस्ट आता ही है। अब जब कुछ स्ट्रेस आता है तो उसकी मसल्स वीक पड़ जाती है। वीक मसल्स ही हमारी रिकवरी डिले करती है, हमारे घुटने को घिसती है और दोबारा इंजरी के चांसेस बढ़ाती है सर्जरी के बाद। पेशेंट कुछ एक्सरसाइजेज पहले ही करना सीख ले, उससे कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि सर्जरी के बाद कुछ तो पेन होगा। सो पेन में एक्सरसाइजेज सीखने से बेटर है कि आपने कुछ एक्सरसाइजेज पहले बिना पेन के ही सीख ली, ताकि आपको फॉलो करना आसान हो कि सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है प्री रिहैब में हम अगर किसी का घुटना नहीं मुड़ रहा है, पूरी तरह से जाम हो रखा है, तो वो हम खोल सकते हैं। अगर उसको सर्जरी 1 महीने बाद करानी है तो जो मसल डीजनरेशन होगा 1 महीने में, जो कि बड़ा खतरनाक होता है रिजल्ट के लिए, सो मसल डीजनरेशन को ओवरकम कर सकते हैं। सो प्री रिहैब इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपका घुटना जाम हो तो वो खुल जाए। आपकी जो मांसपेशियां जो पतली पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई इंजरी की वजह से, वो थोड़ी मजबूत होने लगे ताकि सर्जरी की रिजल्ट है। सो अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो प्री रिहैब बहुत ज़रूरी है। सो हर पेशेंट को एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर से, जिनको उस इंजरी को ट्रीट करने का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उनसे प्री रिहेबिलिटेशन लेना ही चाहिए, जिसके अंदर उनका घुटने का अगर कोई जाम है, बेंडिंग नहीं आ रही, तो वो पूरा खोला जाता है, उनकी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो पहले ही सिखा दी जाती है, जिससे हमारे रिज़ल्ट बहुत बेटर होते हैं। सर्जरी के जो फेलियर रेट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे और सर्जरी फेल भी नहीं होगी। ACL सर्जरी में बैक टू स्पोर्ट्स पेशेंट की क्वेरी होती है, बैक स्पोर्ट्स कब तक जा सकते हैं? अगर आपके 2 लिगामेंट है तो उसमें बैक टू स्पोर्ट्स कब जा सकते हैं? अगर ACL सर्जरी हुई है और बैक टू स्पोर्ट्स कब जा सकते हैं, या कौन सी तरह की सर्जरी हुई है और कहाँ से रिहेबिलिटेशन ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी ACL सर्जरी, ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस हुआ है या ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस हुआ है, सो इसके अंदर बैक टू स्पोर्ट्स थोड़ा जल्दी जा पाएगा पेशेंट। और नॉर्मल ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है स्क्रू वाला, तो उसमें थोड़ा लेट जा पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनल ब्रेस सर्जरी में अंदर ही प्रोटेक्शन दे देते हैं। सो एक्टिविटी जल्दी चालू होती है पेशेंट की, मसल डेवलपमेंट जल्दी चालू होता है। बैक टू स्पोर्ट्स ACL सर्जरी के बाद तभी पेशेंट जा पाएगा जब उसकी मसल्स बहुत अच्छी हो जाएगी कि अगर दोबारा इंजरी लगे तो मसल्स हमारे नए लिगामेंट को बचा ले, और हमारे मसल्स इतने अच्छे हैं कि हमारे नी के जो मूवमेंट्स हैं उनको भी कोऑर्डिनेटेडली कर रहा है। तो बैक टू स्पोर्ट्स जनरली ट्रेनिंग चालू होती है ACL सर्जरी के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, सिर्फ उनके लिए, एथलीट के लिए नहीं, एक नॉर्मल पेशेंट भी आपको बैक टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 3 से 4 महीने चलती है दोस्तों। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में बैक टू स्पोर्ट्स सर्जरी जनरली 3 महीने में चालू हो जाती है, और कन्वेंशनल सर्जरी में 5 से 6 महीने में बैक टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू होती है। उसके 3 महीने अगर आपने लगातार आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जिसके अंदर पाइलोमेट्रिक्स, रनिंग, जंपिंग, सेंट्रिक, ई सेंट्रिक, बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन शेड्यूल है, तो वैसे ही सेंटर करवा पाएंगे वो ट्रेनिंग जिनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ है, जिसमें जिम हो, रनिंग ट्रैक हो, एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी टीम हो जो ACL की सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन बहुत लंबे समय से करा रही है। तो अगर मैं स्पेसिफिक टाइमलाइन दूं, अगर आप सर्जरी के बाद बहुत मेहनत कर रहे हो एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर और एक्सपर्ट के गाइडेंस में, तो 6 मंथ्स में आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में, और 9 मंथ्स में आप जा सकते हो नॉर्मल स्क्रू सर्जरी में। पर हर पेशेंट का बैक टू स्पोर्ट्स का टाइमिंग अलग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी जल्दी अपनी मसल्स ग्रो कर लेता है और कौन फिजियोथेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइज करा रहा है। अगर आपको बैक टू स्पोर्ट्स जाने में तकलीफ़ हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो थ्रेड्स फिजियो है वो आपको इवेल्युएट करेगा पहले, फिर आपका एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएंगे, और हम आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू कराते हैं। हम हर वीक कॉल करके ऑनलाइन एक्सरसाइज कराते रहेंगे ताकि आप जल्दी बैक टू स्पोर्ट्स चले जाएं और दोबारा इंजरी ना हो। अगर आप एक नॉन एथलीट हैं और आपको लगता है कि मेरे को तो स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं, मैं क्यों कराऊँ, सो अगर आप बैक टू स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज नहीं कराएंगे सो घुटना भी घिसेगा, और जिस दिन गिरे उस दिन लिगामेंट भी टूटेगा, दोबारा सर्जरी होगी। मल्टीपल सर्जरी के बाद जो OA प्रॉब्लम हो जाती है और एक्सरसाइजेस से OA का रिहैब अच्छा होता है, तो उस पर आप क्या एडवाइस करोगे पेशेंट के लिए? मल्टीपल सर्जरीज या सिंगल सर्जरी भी हुई हो, ACL की रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, रिपेयर हुआ है, या फिर ACL के साथ मैंने इसको PCL मल्टीपल भी हुआ है,
और उसके बाद भी 10 साल बाद घुटना घिस गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। बड़ा ही शॉकिंग है। सर्जरी भी करा ली। सर्जरी आपने इसलिए कराई ताकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो और आप बैक टू नॉर्मल जा पाएँ, और सर्जरी के बाद भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। सर्जरी गलत हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि इंजरी और सर्जरी के बाद मसल्स वीक पड़ जाती है घुटने की। मैक्सिमम इंडिया में नॉर्मल एक्सरसाइजेज कराने वाले बहुत लोग हैं। आपको सर्जन भी एक बुकलेट पकड़ा देगा, आप फिजियोथेरेपी करने जाएंगे, वो भी आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करवा देंगे। आपका घुटना बैंड हो जाएगा, घुटना सीधा हो जाएगा, पेन फ्री हो जाओगे और आपको लगता है आप ठीक हो गए। पर आपकी मसल्स अभी भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि हमने एडवांस ट्रेनिंग नहीं ली रिहेबिलिटेशन की, एसीएल एडवांस रिहेबिलिटेशन। लोगों को मालूम नहीं है कि वो कैसे कराना है। बड़े सेंटर्स नहीं है जिनके पास जिम हो, रनिंग के लिए ट्रैक हो और भी बहुत सारी चीज़ें हों जो वो एडवांस ट्रेनिंग करा पाएँ, एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो ये मैक्सिमम लोगों को एडवांस ट्रेनिंग मिलती ही नहीं है सर्जरी के बाद। अब जब अगर उनको एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिली तो उनका जो नी है वो वीक रहता है, उनकी जो मसल्स है वो वीक रहती है, और इस वजह से कार्टिलेज घिसने लगते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगती है। हमारा जो नया लिगामेंट है वो ढीला होने लगता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या हो सकता है वो टूट ही जाए थोड़े समय बाद अगर झटका लगे तो, क्योंकि मसल बचा नहीं पा रही। तो ये सभी चीज़ें ऑपरेशन के बाद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ ले जाती है 10 से 12 साल में। अगर आप बचना चाहते हो तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका कि आप एक ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर ढूंढो जो एसीएल रिहेबिलिटेशन में एक्सपर्टीज़ रखता हो, और एडवांस रिहेबिलिटेशन में, ना कि नॉर्मल रिहेबिलिटेशन में, जिसके पास जिम हो, रनिंग ट्रैक हो, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हों जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। वही आपके नए लिगामेंट को बचा सकते हैं और आपको फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी बचा सकते हैं, जो कि एक क्रूशियल स्टेप है सर्जरी के बाद। अगर ये नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका ऑनलाइन सेशन से ये पार्ट पूरा करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हमारे पास आएँ। ये चीज़ें ऑनलाइन भी आपको सिखाई जा सकती है। आप अपने जिम में और गार्डन में जा के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रेन करते रहेंगे। आप हमें संपर्क करिए और एक बार इवेल्युएट करने के बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपका ऑनलाइन सेशन शुरू कर सकते हैं। ओल्ड एज लोगों में घुटने का दर्द, घुटने का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंप्लेन होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का आपका आ गया है सिम्टम्स, पूरा घुटना घिस गया है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या एडवाइस करेंगे सर? अब घुटना तो सबका घिसता है, किसी का जल्दी घिसता है, किसी का लेट घिसता है। हर घर के अंदर लोगों को घुटना दर्द की प्रॉब्लम है, यंग लोगों में भी आ रही है। पर अगर ओल्ड एज में घुटने दर्द होने लगे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि रिप्लेसमेंट, डेफिनेटली अगर आपने अपना घुटना पूरी तरह से घिस रखा है तो मेरे पास आओगे तो मैं भी बोलूँगा नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। एक्सरे के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, सिंपल स्टैंडिंग एक्सरे से, कि आपका घुटना कितना घिसा हुआ है। अगर किसी इंसान के दर्द चालू हुआ है, सो जिस दिन दर्द चालू हुआ है, आप ही कोई भी एज हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, आज आपको घुटने में दर्द हुआ तो आज से ही उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। सबसे पहला एक्शन होता है वो होता है दोस्तों एक्सरसाइजेज। कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बताता है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम बता देते हैं आपको कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है ताकि आपका घुटना दर्द ठीक हो। आप कोई भी एज ग्रुप के आप हो, एक्सरसाइजेज बढ़ना ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं होता कि आप हमारे पास आए और हमने आपको एक बार एक्सरसाइज बताई, आप हमारे पास नहीं आए, हमने ऑनलाइन एक्सरसाइज बताई और वही आप ज़िंदगी भर करते रहो। सो बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेज हम इंक्रीज़ कराते रहें ताकि आपकी मसल जैसे जैसे इंक्रीज़ होती रही, एक्सरसाइजेज भी इंक्रीज़ होती। तो ये एक्सरसाइजेज इंक्रीज़ करना और राइट एक्सरसाइजेज इंक्रीज़ करना जो ज़रूरी है, ऐसे नहीं कोई भी एक्सरसाइज, वो आपके घुटने दर्द को ठीक करेगी, आपके घुटने को घिसने से बचाएगी। सो उसके लिए आप हमें अपने एक्सरे भेज सकते हैं, हम आपका एक्सरसाइजेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से शुरू करा सकते हैं और एक्सरसाइज हम धीरे धीरे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर वाले। जो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर होता है, एक्सपर्ट डॉक्टर, वही करा सकता है। दूसरा, अगर कम घिसा है तो उसको रीजनरेट किया जा सकता है पीआरपी, एसीपी की मदद से, जो आपकी ब्लड से बनते हैं, जो सिंपल इंजेक्शन होते हैं, सर्जरी नहीं होती और कार्टिलेज रीजनरेट हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा घिस गया तो डेफिनेटली सर्जरी ही ज़रूरत है। पर जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते उनका भी पेन रिडक्शन करा सकते हैं, जिससे उनका पेन सिग्निफिकेंटली कम होता है विद गुड एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज विद एसीपी और पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस। घुटने दर्द के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में लिगामेंट के जो लो ग्रेड टियर रहते हैं, एसीएल पीसीएल के, उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइजेज क्यों ज़रूरी है? अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं लोगे दोस्तों तो ट्रीटमेंट काम ही नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा घुटना है वो अकेला पार्ट नहीं है पैर का, उसमें ऊपर का फीमर भी है, उसके ऊपर मसल्स भी है, नीचे टीबिया भी है, उसके अराउंड भी बहुत सारी मसल्स है, कोर भी है, बैक भी है, हिप भी है। सो आदमी अगर चल रहा है तो उसकी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, जिसमें कमर से लेके नीचे का सारा पार्ट है, इसमें बोन्स भी है, मसल्स भी है, टेंडन भी है,
प्रॉब्लम एमआरआई ने पकड़ी है कि आपके एक्स ने पकड़ी है कि आपके कार्टिलेज घिस गए हैं या फिर आपके एसीएल में पार्शियल टीयर है, कंप्लीट, एक एमआरआई ने एक प्रॉब्लम पड़ी है, पर वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हम इसको ठीक करेंगे पीआरपी की मदद से, ताकि आपका ऑपरेशन ना हो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से। हम रीजनरेट करेंगे, कार्टिलेज जो करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में, एसीएल पार्शियल टीयर में एसीएल को रीजनरेट करेंगे। पर मसल्स जो वीक है उसको अगर हम एक्सरसाइज से ठीक ना करें, या फिर कार्टिलेज घिस रहा है क्योंकि आपके मसल इम्बैलेंसेस था, आपका पटेला टकरा के चल रहा है, कॉन्डोमेलेशिया पटेला, जब मैं इसको अगर ठीक नहीं करूँगा तो कभी पूरा ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। अब एक्सरसाइजेस की बात है कि एक्सरसाइज इंक्रीज़ करनी पड़ती है। पीआरपी इंजेक्शन के बाद जो एक्सरसाइज सिखाई जाती है, हर 7 डेज़ में वो एक्सरसाइजेज इंक्रीज़ होती है। कम से कम 3 से 4 महीने हमारे एथलीट्स और बाकी जो लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट वो मेहनत करते हैं, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मेहनत करते हैं उन पे, ताकि हम एक्सरसाइज इंक्रीज़ करें, बैक टू एडवांस लेवल की एक्सरसाइज लें, ताकि हमारा घुटना पूरी तरह से ठीक हो पाए। घुटना ही नहीं, पूरा पैर ठीक हो पाए, क्योंकि उनको पैर ठीक करना ज़रूरी है, घुटना अपने आप ठीक हो जाता है उससे। तो होलिस्टिक अप्रोच ये है कि सिर्फ यहाँ मत देखो, आदमी को प्रॉब्लम हो रही है चलने में, घुटना दर्द कर रहा है, तो घुटने के अलावा ऊपर और नीचे भी पूरा ट्रीटमेंट लेना है, तभी आप ठीक होगे, नहीं तो इंजरी ठीक भी नहीं होगी और दोबारा भी आ जाएगी। सो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आपको इवेल्युएट करके बताएंगे कौन सी एक्सरसाइजेज ज़रूरी है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, और ये ऑनलाइन भी संभव है। सर, बैक टू स्पोर्ट्स जानने के लिए प्लायोमेट्रीज एक्सरसाइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है? एसीएल सर्जरी के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी लीड करें या बैक टू स्पोर्ट्स जाएं, तो उसके लिए प्लायोमेट्रिक्स और जो एडवांस एक्सरसाइजेज हैं, ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज, एजिलिटी ट्रेनिंग, वो बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो बैक टू स्पोर्ट्स जाते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए भी, जिनकी भी सर्जरी हुई है एसीएल की, उनके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब एसीएल की जब सर्जरी की जाती है तो टेंडन से हमने लिगामेंट बनाया है। अब टेंडन में ना तो नर्व एंडिंग्स हैं ना ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर नर्व एंडिंग आएगी तभी तो ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि एसीएल बन गया है। वो नर्व एंडिंग डेवलप ही तभी होगी जब आप प्लायोमेट्रिक्स करेंगे। अगर आप प्लायोमेट्रिक्स नहीं कर रहे तो नर्व एंडिंग डेवलप ही नहीं होगी, प्रोप्रियोसेप्शन आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो हमेशा वो इंजरी में का रिस्क रहेगा। दूसरा, उस लेवल की एक्सरसाइज करोगे तभी आपकी थाई की मसल अच्छी होगी, जो आपके घुटने को घिसने से बचाएगी, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी, घुटना खराब नहीं होगा फ्यूचर में, नहीं तो घुटना खराब हो जाएगा सर्जरी के बाद। अगर आपने एडवांस एसीएल रिहेबिलिटेशन प्लायोमेट्रिक्स नहीं किया तो आपका घुटना डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अगर किसी दिन आप दोबारा गिर गए और आपने वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रखी, तो नी आपके घुटने को बचाएगा नहीं, आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ी रहेगी और आपका लिगामेंट दोबारा टूट जाएगा। तो प्लायोमेट्रिक ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद हमारे घुटने को घिसने से बचाने के लिए, ताकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो। हमारे घुटने का री इंजरी बचाने के लिए, दोबारा झटका लग रहा है, चोट लग रही, तो हमारे लिगामेंट को नुकसान ना पहुँचे, हमारी मसल्स पकड़ ले, और तभी आप दोबारा रनिंग कर पाएंगे, दोबारा बैक टू स्पोर्ट्स जा पाएंगे, नहीं तो आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी। तो ये सबके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सपर्ट सेंटर जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, जिम की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, प्लायोमेट्रिक्स की, वो बड़ा रेयर है इंडिया में फाइंड आउट करना। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इवेल्युएट करेगी, एक्सरसाइजेज शेड्यूल बताएगी, हम ये सब पूरा का पूरा शेड्यूल ऑनलाइन करा सकते हैं, और आप ये एक्सरसाइजेज ऑनलाइन सीखिए और अपने घर पे करते रहिए। बहुत सारी एडवांस ऐप्स आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से ऑनलाइन सेशंस बड़े इजी हैं और हमें फीडबैक भी मिलता रहता है कि कहीं एक्सरसाइज सही हो रही है, गलत हो रही है, एंगल्स कितने हैं, एआई की मदद से। जी।